मैं नया-नया क्रिश्चियन था, बहुत सारे सवाल जो है मेरे दिमाग में आते थे। उनमें से कुछ ऐसे सवाल हैं कि बाइबल में कभी-कभी क्या होता है, कुछ बातें एक किताब में एक जैसी लिखी होती हैं और दूसरे किताबों में कुछ जैसी लिखी होती हैं। और मैंने कई बार देखा है कि हमारे मुसलमान और जेहोवास विटनेसेस और बहुत सारे हिंदूज ये कहते हैं कि आपके बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन है, अपवाद है, प्रतिवाद है। तो आज मैं चाहूंगा कि आप हमें इसमें हेल्प करें, क्योंकि अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो ऑथेंटिक नहीं हो सकती है। आगे आपके हवाले पूरा समय। जैसे कि हमने पिछले काफी सारे एपिसोड्स में एक ही मुद्दे पर देखते आ रहे हैं कि क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है। अगर बाइबल परमेश्वर का वचन है, उसके अंदर विरोधाभास वाली बातें होनी नहीं चाहिए। अगर है तो फिर वो परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता, ऐसा काफी सारे लोग सवाल उठाते हैं। और मैंने पिछले एपिसोड्स में मैंने ये बताया है कि परमेश्वर ने बाइबल जो है वो ऐसी किताब है। बाइबल जो नाम के बारे में मैंने इनिशियली पहले एपिसोड्स में मैंने बताया, बाइबल जो है बिब्लियोस शब्द से आता है, जिसका मतलब है पुस्तकों का संग्रह। मतलब किताब, इतने सारे किताबों को मिलाकर एक किताब ऐसा बनाया गया जिसमें काफी सारे किताबें हैं। और इतने सारे बाइबल के अंदर जो किताबें हैं, इनको 40 से भी ज्यादा लोगों ने लिखा है। उनमें से कुछ लोग राजाएं थे, कुछ लोग मछुआरे थे, कुछ लोग जो राजा के पास प्याला देने वाले थे, और अलग अलग लोग थे, अलग अलग बैकग्राउंड से, प्रोफेशनल बैकग्राउंड से थे वो लोग। और उन लोग सब लोग ने लिखा, मगर उसमें अनोखी बात यह है कि इतने सारे लोग जो लिखे हैं, 40 से भी ज्यादा लोग, और इतने 100,000 साल के दरमियान जो उन्होंने लिखा है, 2500 साल और ज्यादा, इतने साल के दरमियान इतने लोगों ने लिखा है। मगर बाइबल के अंदर एक चीज हम पाते हैं कि उसके अंदर एक यूनिटी है। मतलब यूनिटी को एकता। एकता है कि इतने सारे लोग इतने सारे जगहों पर अलग अलग भाषाओं में लिखने के बावजूद भी इनका जो मैसेज जो था, मतलब जो संदेश जो देना था, उसमें एकता हम देखते हैं। और इस एपिसोड में हम ये बताना चाहते हैं कि बाइबल के अंदर कुछ ऐसे दिखते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शंस है, मतलब विरोधाभास वाली बात है। और इसको कैसे समझाया जाए, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उन चीजों को हम देख सकते हैं ये एपिसोड में। ये ये एपिसोड में हम वो बातों को नहीं देख रहे हैं कि जिसमें समझने में कठिनाइयां हैं। मतलब जिसको हम बाइबल डिफिकल्टीज कहते हैं, जिसको समझने में थोड़ा डीप जाना पड़ता है, काफी सारी चीजों की मालूमात होना चाहिए, हिस्ट्री हो या उस समय का जो उन लोगों का जो तौर तरीकों को जानना भी बहुत जरूरी होता है। उन बातों में हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं वचनों को देख रहे हैं जिसमें दिखता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है। जब भी हम ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में देखते हैं, जो विरोधाभास जो बातें हैं उनको देखते हैं, कि बहुत सारे ये जो गलतियों को जो निकालते हैं लोग, खास तौर पर मुसलमान निकालते हैं, जेहोवा विटनेस वाले निकालते हैं, या कोई और भी धर्म या कौम से या रिश्ता रखने ताल्लुकात रखने वाले लोग, इन सारे गलतियों को उठाकर दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे बाइबल में गलतियां हैं। पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि बाइबल जो लिखा गया है इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में और अरमाइक भाषा में, जो पहली जो किताब नबियों को दी गई है या नबियों के ऊपर नाजिल की गई थी, वो जो प्रकाशन जो लोगों को दिया गया था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना उसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं। मगर इस किताब को जब हम जब 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं,
अगर इतने पुराने, उस जमाने में तो हमारे पास जैसे आज किताबें हैं और पेपर है, इंक है, उस जमाने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं नहीं था। था। तो उस वक्त हम, हमारे पास जो थे वो पत्थर पे लिखा करते थे। जैसे कि मैंने आर्कियोलॉजी के वक्त पर मैंने आपको काफी सारे टैबलेट्स को दिखाया था कि उस वक्त कैसे लिखा जाता था। जी। जैसे कि एक मटके पर लिखा गया था, छोटे छोटे अक्षरों में लिखाकर उसको जलाया जाता था ताकि वो काफी दिन तक बच बच के रह सके हर एनवायरनमेंट से। जैसे कि ठंडी है, बारिश है, हर मौसम में वो टिके। मगर जब जब भी एक डॉक्यूमेंट जैसे कि बाइबल है, जब भी वो पुराना होता जाता है, क्योंकि वो चमड़ी पे लिखा जाता था, तो जब वो पुराना होता है तो चमड़ा भी पुराना होता है। तो ये जो स्क्राइब्स स्क्राइब्स को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, ये लिखने वाले जो लोग होते थे, उनका काम था कि ये पूरा खराब होने से पहले इसको दूसरे किताब में दर्ज किया जाए और लोगों को दिया जाए। ये उनका काम था। जब वो जब ये लोग लिखा करते थे, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में लिखा करते थे, ये जो स्क्राइब्स जो है, स्क्राइब्स मतलब लिखने वाले, जो पंडित जो भी लोग होते थे, उन लोग अक्सर बुजुर्ग होते थे। ये लोग बुजुर्ग होते थे क्योंकि तजुर्बे के हिसाब से उनको काम सौंपा जाता था, और ये तजुर्बा उन लोगों के हाथ में था जो अक्सर बुजुर्ग थे। आज के जमाने में हमारे पास क्या थे? चश्मा। चश्मा। मगर उन जमाने में चश्मा नहीं था। तो इनके वजह से दो तरह के गलतियां हुआ करते थे। जब भी तुम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जब लिखते हो, इन लोगों से दो तरह के गलतियां हुआ करते थे। उसको हम कहते हैं कि कॉपीइस्ट मिस्टेक्स। मतलब एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के वक्त जो छोटे छोटे गलतियां होते हैं, उसको हम कॉपीइस्ट एरर्स कहते हैं या मिस्टेक्स कहते हैं। और आ, हम लोग किस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं कि 2000 साल पहले, 17 सदी बीसी, 17th सेंचुरी बीसी और से लेकर 5th सेंचुरी बीसी तक हम उस समय की बातें कर रहे हैं। और 2000 ईयर्स पहले भी, यीशु मसीह के जमाने में भी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम एक किताब से दूसरे किताब में काफी दिन तक उसको महफूज रख सकें। तो ओनली पार्चमेंट्स अवेलेबल एट दैट टाइम, पीसेस ऑफ पपीरस, जो चमड़ी पे लिखाया जाता था। वो चमड़ा को कितने दिन तुम संभाल के रख सकते हो? वो कभी भी ये खराब हो जाता था। तो हम 3000 4000 साल की बातें कर रहे हैं। तो उस दरमियान ये छोटी छोटी गलतियों को लोग उठाते हैं। ये दो तरह के जो गलतियों के बारे में मैं बता रहा हूं, जिसको हम स्क्राइबल एरर्स कहते हैं, ये दो मामलों में हुआ करता था। एक, जब वो नंबर लिखते थे, उस नंबर जो एक किताब में से दूसरे किताब में लिखने के वक्त नंबर्स में गलतियां हुआ करते थे। दूसरा जो है प्रॉपर नेम्स, क्योंकि अगर हम मैनिपुलेशन, ये अंग्रेजी शब्द है मैनिपुलेशन, अगर इसको पर्शियन टेक्स्ट में लिखेंगे, उर्दू में लिखोगे, उस बात को पढ़कर समझने के लिए काफी देर लगेगा। जो उर्दू में जितना भी एक इंसान माहिर हो, उसको वो बात, ये इसको मैनिपुलेशन कहते हैं, क्योंकि ये शब्द उर्दू की नहीं अंग्रेजी की है। तो इसको समझने में उनको दिक्कत होती थी। अगर उसको दोबारा लिखने में, अगर उसमें एक भी अक्षर गया है, उसको दोबारा इसको समझ कर लिखने में उनको दिक्कत भी हुआ करता था। मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। तो ये दो तरह के मिस्टेक्स हुआ करते थे। एक, नंबर
दूसरा प्रॉपर नेम्स। क्या ये दो चीजों के वजह से बाइबल में जो सिद्धांत है, क्या उस पर कोई असर पड़ सकता है? इतने सारे अंग्रेजी बाइबल ट्रांसलेशंस है, इतने सारे भाषाओं में बाइबल ट्रांसलेट किया गया है, और जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड्स में कहा है कि हमारे पास 5300 ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब यूनानी के जुबान में हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट है, हस्तलिपियां हैं, 10,000 लैटिन वल्गेट के हैं, और 9,300 दूसरे ट्रांसलेशंस भाषाओं में है। कुल मिलाकर हमारे पास 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट है, हस्तलिपियां हैं। इतने सारे लिपियों में ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से सिद्धांत में कहीं पर भी असर नहीं पड़ा। सिद्धांत में कहीं पर भी असर नहीं पड़ा। कोई भी बाइबल ये नहीं कहता है कि मसीह नहीं मरा, और एक जगह पर कहता है कि मसीह मरा है, या मूल विषय पर कहीं पर भी विरोधाभास के बातों को हम नहीं पाते हैं। सिर्फ ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिसको हम स्क्राइबल एरर्स कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम उन किताबों से जहां पर हम देखते हैं कि पहला विरोधाभास वाली बात जो संख्या को लेकर होती है। प्रोफेसर अकबर, हाँ। आगे जाने से पहले आई एम सॉरी, आपको थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, आई एम नॉट श्योर कि आप आगे चलकर उसको समझाएंगे। मे भी बहुत सारे हमारे न्यू क्रिश्चियंस है, नए क्रिश्चियंस है, शायद से उनके लिए अपवाद, प्रतिवाद, कॉन्ट्रडिक्शन ये नया शब्द हो सकता है। किस चीज को कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है? जैसे आप हमेशा एक उदाहरण देते हैं लाइव शो में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर एक बार आप मदद करेंगे कि लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन किसको कहते हैं, तो आई थिंक आगे जो आप कहने जा रहे हैं शायद से लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है। जैसे कि अगर आप फॉर्मल लॉजिक पढ़ते हो, मैं काफी लोग आप जानते हैं कि मैं लॉजिक पढ़ाता हूँ, लॉयर्स को कैसे वाद विवाद करना है उन बातों को सिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक बात है कि कॉन्ट्रडिक्शन किसको कहते हैं और कॉन्ट्ररी किसको कहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट को क्या कहते हैं हम? कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं कि कॉन्ट्ररी कहते हैं? एक साधारण व्यक्ति समझता है कि इनको हम कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। नहीं, इसको हम कॉन्ट्ररी कहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट को हम कॉन्ट्ररी कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं कहते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरे अलग रंग भी होते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन वो होता है ब्लैक एंड नॉट ब्लैक, इसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। व्हाइट एंड नॉट व्हाइट, इसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट को कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते हैं। ब्लैक एंड नॉट ब्लैक, व्हाइट एंड नॉट व्हाइट, इसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, सिर्फ ये दो ही है, तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। अगर बाइबल में तुम कॉन्ट्रडिक्शन बताना चाहते हो तो आपको ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए देखना चाहिए कि कहीं पर समझो लिखा है कि पतरस ने झूठ बात कहा कि मसीह को नहीं जानता, और दूसरे जगह पर लिखा हो कि पतरस ने झूठ बात कभी नहीं कहा, उसने कभी नहीं कहा कि मसीह को वो जानता नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। और एक जगह पर लिखा है कि जूडस इस्करियोत फांसी पर लटक कर मर गया, दूसरे जगह पर कहा जाता है कि वो मरा ही नहीं। ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है और कॉन्ट्ररी क्या है, इस बात के बारे में अगर आप गूगल भी सर्च करते हो तो आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो क्या हमारे पास एक पेन और पेपर है? पेन और पेपर मिल सकता है? जरूर। मेरे बैग में पेंसिल या पेन मिल सकता है बीच में। एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने में संख्या मतलब ये जो नंबर्स कैसे लिखा जाता था और उसमें गलतियां कैसे होते थे, उसको सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा। ये देना बहुत जरूरी है क्योंकि
आगे जाके हमको समझने में दिक्कत ना होगी। कोई भी एक पेपर, खाली पेपर है, वो बैग दे देना। हाँ वो पेपर दे देना। थैंक यू सो मच। अभी समझो मुझे 8 नंबर लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 8 नंबर पुराने जमाने में कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये शायद दिखेगा इनको। थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा, मैं कोशिश और करता हूँ। कैनवेसी, हाँ ये नंबर दिख रहा है आपको। इसको मैंने 7 सीधे लाइन लिखा है और एक स्लैंटिंग लाइन लिखा है, इसको हम 8 कहते हैं। 8 मतलब ऐसा लिखा जाता था उस जमाने में, 8। अगर समझो मुझे 18 लिखना है, तो मैं एक हुक, अगर मैं ऐसे एक हुक बनाऊंगा तो उसको 18 समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, इसको 18। अगर समझो मुझे 21 लिखना है या 21 लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक 21, ऐसे लिखूंगा 21। नीचे जो दिखाई दे रहा है 21, 21 को ऐसे लिखूंगा। अगर मुझे 41 या 42 लिखना है, 41 या 42। या ऐसे लिखूंगा मैं 42। ये जो हुक दिख रहा है आपको, जो कुंडी दिख रही है आपको ऐसे, वो एक डेकेड को दर्शाता है। डेकेड मतलब 10 वर्ष को दर्शाता है। समझो मैं एक बुजुर्ग स्क्राइब हूं जो लिख रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना हो गया है। एक हुक जो है वो चमड़ी के ऊपर से मिसिंग है, तो दूसरे उसमें जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? तो नंबर में ऐसे गलतियां हुआ करते थे। तो ये शायद आपको क्लियर हुआ होगा। आगे जाके हम देखते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ा देखेंगे बाइबल की किताब में। अगर हम दूसरा शमूएल की किताब 4 अध्याय वचन 1 और पहला क्रॉनिकल्स, इतिहास, पहला इतिहास 21वां अध्याय वचन 1 में जब ये दोनों में देखते हैं कि यहां पर नंबर का विषय नहीं है, संख्या के बारे में नहीं है, मगर यहां पर एक बात है कि एक जगह पर लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद को अपनी सेना की गिनती करने के लिए उकसाया है। और एक जगह जहां पर जो पहला इतिहास में 21वां अध्याय पहला वचन में देखते हैं कि वहां पर शैतान ने दाऊद को उकसाया है। तो क्या परमेश्वर ने उसको गिनती करने के लिए कहा है या शैतान ने? किसने किया है? यहां पर लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन है। यहां पर इसको समझने वाली बात यह है कि पहला एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जब हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, दाऊद ने बहुत सारे जंग लड़ी है और उसमें कामयाबी पाई है। काफी सारे जंग में उनको परमेश्वर ने विजय प्राप्त किया है। इतने सारे जंग लड़ने के बाद में उसके अंदर एक तरह का ऐसा घमंड आ सकता है कि मैंने इतने सारे जंग लड़ी है और जीता है इसमें, तो परमेश्वर को उन्हें नम्र करना था। नम्र मतलब उनको हम्बल करना था। हम्बल करने के लिए, ताकि वो परमेश्वर पे भरोसा करेगा और बल्कि अपने सेना पर नहीं, तो उसको अपना सेना को गिनती करने के लिए
किया। अगर दाऊद अपना दिल का सही होता तो वो कहता कि मेरा सेना कितना है, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 2 से भी या 10 से भी या 1000 से भी विजय देने वाला तू है, ऐसा दाऊद कहता था। मगर उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि चलो मैं गिनूंगा मेरी सेना को। उस वक्त जोएब नाम का एक मुख्य था जो दाऊद के नीचे था, उसने ये बात कहा भी कि क्या फर्क पड़ता है कितने लोग हैं, कितना सेना है, परमेश्वर हमको और भी सेना दे। मगर हमारा जो विजय जो है वो परमेश्वर से हासिल होती है, सेना से नहीं। और ये बात ऐसा भी हो सकता है कि यही बात में दोनों, मतलब परमेश्वर और शैतान दोनों इस मामले में मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल में और एक वाक्य है और वो है कि जोब, आयुब के बारे में हम पढ़ते हैं। आयुब के वक्त पर शैतान ने आकर ऐसा कहा कि क्या तेरा सेवक को तूने, परमेश्वर कहता है कि शैतान से, क्या तूने मेरा सेवक को देखा है? तब उसने, शैतान ने कहा कि तूने हर जगह पर उसको तुमने सुरक्षित करके रखा है, तो क्यों ना वो तेरी तारीफ करेगा। उस सुरक्षा को निकालो और देखो वो तुम्हारे मुंह पर वो तुम्हारी निंदा करेगा। तो परमेश्वर ने उसको इजाजत दिया। तो यहां पर हम दोनों को देखते हैं कि परमेश्वर जो है आयुब की जो फेथफुलनेस, आयुब की धार्मिकता हो या विश्वास योग्य जिंदगी हो, उसको दिखाना चाहते हैं। और परमेश्वर की योजना ये थी कि अगर उसका सुरक्षा में निकाल भी दूं, अगर वो पनाह को मैं निकाल भी दूं, इससे वो और भी मजबूत बनेगा, मुझ पर वो निंदा नहीं करेगा। परमेश्वर की योजना थी कि उसका विश्वास में और वो दृढ़ बनेगा, मगर शैतान का योजना था कि वो परमेश्वर के मुंह पर निंदा करेगा। और एक वाक्य है, दूसरा जो है कि पहला पतरस 4 अध्याय 19वां वचन और 5वां अध्याय 8वां वचन में हम लोग देखते हैं कि ईसाई जो है हर एक जो प्रॉब्लम्स और परसिक्यूशन से गुजर रहे हैं, उसमें परमेश्वर का योजना यह है कि वो अपने विश्वास में बलवंत बने। मगर जब हम पहला पतरस का 5वां अध्याय 8वां वचन देखते हैं कि यही चीजों से शैतान उनको फाड़ देना चाहता है, he wanted to devour। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह को डेजर्ट, रेगिस्तान जंगल में किसने प्रेरित किया उनको जाने के लिए? पवित्र आत्मा के वजह से यीशु मसीह अंदर गए। और वहां पर कौन यीशु मसीह को परीक्षा कर रहा, मतलब उनको शोधन और शोध, व्हाट वी कॉल लाइक टेम्पटेशन, परीक्षा, उनकी परीक्षा लेना। तो यहां पर भी परमेश्वर और शैतान दोनों शामिल थे। मगर शैतान का योजना यह था कि यीशु मसीह जो है उनके परीक्षा में आएंगे और परमेश्वर के खिलाफ कुछ कर देंगे। मगर परमेश्वर के पुत्र जानते थे कि जितना भी परीक्षा में जाएंगे वो परमेश्वर के लिए ही जिएंगे। तो यहां पर यह बात दाऊद के विषय में भी हो सकता था कि जब परमेश्वर ने कहा दाऊद तेरी सेना को गिन, तो दाऊद अगर वो नेक था, नम्र था, वो कह सकता था कि क्या फर्क पड़ता है परमेश्वर, विजय तो तू देने वाला है, मेरा सेना कितना होगा इससे क्या फर्क पड़ता है। मगर उसने ये बात नहीं कहा, तो उसके वजह से उसको दंड भी मिला। फिर भी
उसके अंत में वो ये हुआ कि दाऊद जो है परमेश्वर के और निकट गया। तो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, दोनों भी शामिल हो सकते हैं, दो बात भी सही हो सकते हैं। जैसे कि मैंने काफी सारे उदाहरण आपको दिया है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, काफी सारे बातों में दोनों चीज एक दूसरे के खिलाफ है या नहीं, पहला आपको देखना है। और आपको यह भी देखना है कि क्या दोनों बात भी होने की होने की पॉसिबिलिटी है क्या, संभावना है क्या। ओके। दूसरा जो है कि दूसरा समूएल चैप्टर 24 वर्स 9 में लिखा है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ इज़राइल, इज़राइल का पूरा समूह जो है वो 80 8 लाख 8 लाख। मगर पहला इतिहास 21वां अध्याय 5वां वचन में जब हम देखते हैं कि 1,10,000, क्या 8,80,000 है या 8 लाख है या 11 लाख। इस दोनों में आप देख सकते हैं कि यहां पर भी प्रॉब्लम है। दूसरा समूएल 24वां अध्याय 9वां वचन और पहला इतिहास 21वां अध्याय 5वां वचन, 8 लाख या 11 लाख। यहां पर गिनती मतलब संख्या, इज़राइल की पूरी संख्या कितनी है उसके बारे में चर्चा हो रही है। इन दोनों जगह पर काफी सारे एक्सप्लेनेशन है इसके, जिसको इन वचनों को समझा जा सकता है। इसका आंसर ये है कि दैट वन सेंसस इंक्लूड्स कैटेगरीज ऑफ मेन दैट अदर एक्सक्लूड्स। एक जगह पर उन लोगों की गिनती की गई है, दूसरे लोगों को गिनती में नहीं लिया गया है। दूसरे जगह पर पूरे लोगों की गिनती की गई है। इन दोनों को इस तरह समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पर हम देखते हैं पहला क्रॉनिकल्स 21 वर्स 5, फिगर इंक्लूडेड ऑल द अवेलेबल मेन ऑफ फाइटिंग एज। मतलब जितने सारे लोग जिनकी उम्र है लड़ने की, जंग में लड़ने की उम्र जिनकी है, उतने सारे लोगों की संख्या जो है 11 लाख। दूसरे जगह पर जैसे कि हम देखते हैं दूसरा समूएल 24वां अध्याय 9वां वचन में सिर्फ उन लोगों की संख्या ली गई है जो जंग के लिए जाने के लिए तैयार है, मतलब जंग में ऑलरेडी शामिल है। एक जगह पर उन्होंने उन सारे लोगों की गिनती ली है जो जिनकी उम्र है लड़ने की, मगर एक जगह पर सिर्फ उन्हीं लोगों का संख्या लिया गया है जो ऑलरेडी जंग में जाने के लिए शामिल किए गए हैं। तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसको इस तरह समझा जा सकता है। When are we taking a break? Are we taking ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुका है, सो अगर है तो मैं एक्चुअली हमने सिर्फ दो कॉन्ट्रडिक्शंस को ही लिया। मेरे सामने 100 कॉन्ट्रडिक्शन से भी ज्यादा चीजों का, ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस का जवाब है जिसको मैं दे सकता हूं आपको, मगर मुझे नहीं लगता कि हम 100 कॉन्ट्रडिक्शंस को कवर कर सकेंगे। राइट। मैं ऐसा कहूंगा आपसे कि आप जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, यही काफी सारे डिस्क्रिपेंसीज जो दिखाई देते हैं, खास तौर पर पहला राजाओं का किताब, दूसरा राजाओं का किताब, पहला समूएल का किताब, दूसरा समूएल का किताब, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, और नेहमिया और एजरा, इन सारे किताबों में ही आपको संख्या पूर्वक जो भी डिस्क्रिपेंसीज है वो दिखाई देंगे। और ये हर जगह पर
आपको यही लॉजिक का इस्तेमाल करने से इन सारे डिस्क्रिपेंसीज का जवाब आपको मिल जाता है। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस जो है कुछ जगहों पर है, वो मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल एरर हो सकता है। उन उन बातों को भी मैं बता सकता हूं आपको कि चलो मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा। अहेजिया जो राजा था, दूसरा राजाओं का किताब 8वां अध्याय चैप्टर 8 वर्स 26वां वचन में अहेजिया की उम्र थी 22। आगे हम जब दूसरा इतिहास का किताब 22वां अध्याय दूसरा वचन में देखते हैं, वही राजा की उम्र लिखी गई है 42। एक जगह पर 22 लिखा गया है, एक जगह पर 42 लिखा गया है। मगर यहां पर जो करेक्ट जो है जो नंबर है वो 22 है, 42 नहीं। क्योंकि जब उनका पिताजी का मौत हुआ था वो 40 बरस के थे, उस वक्त ये 22 बरस के थे। तो पिता का उम्र और लड़के का उम्र समान तो नहीं हो सकता है। तो वहां पर हम जब देखते हैं दूसरा राजाओं का किताब, यहां पर दूसरा राजाओं की किताब 8वां अध्याय और 26वां वचन में जो जो वचन है, वो जो दूसरा इतिहास 22वां अध्याय दूसरा वचन को करेक्ट करता है। यहां पर जो संख्या पूर्वक कभी कभी मिस्टेक्स होते हैं, दूसरा किताब और एक किताब को सही कर सकता है। तो ये बात हम ऐसे भी सुलझा सकते हैं। और ज्यादातर जो डिस्क्रिपेंसीज है वो इसी तरह होते हैं। और एक जगह पर हम देखते हैं कि जेहोयाकीन वो 18 साल का था, या जैसे कि दूसरा राजाओं का किताब 24वां अध्याय 8वां वचन में लिखा गया है कि वो 18 साल का था जब वो राजा बना। और एक जगह पर दूसरे इतिहास में 36 अध्याय और 9वां वचन में लिखा गया है कि वो 8 बरस का था। यहां पर एक चीज हो सकता है कि कौन सी सही है। यहां पर जो है 8 है और 18 है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा हो सकता है कि वंस द एज 8 इज यूजुअली यंग टू, कुछ लोग कहते हैं कि 8 बरस में, 8वां बरस में कोई भी राजा तो नहीं बन सकता। तो ये बहुत कम उम्र है किसी भी इंसान को राजा बनने के लिए। मगर यह बात ऐसा भी हो सकता था कि जेहोयाकीन के पिताजी ने जब वो 8 साल के थे तभी से उनको सारी बातों को, राजनीति के बातों को सिखाने के लिए उनको दर्ज किया गया है या शामिल किया गया है। उस वक्त से ही वो सीख रहे थे सारी बातों को। जब वो 18 बरस के थे तब वो राजा बने, ऐसा भी समझा जा सकता है। या दूसरा सॉल्यूशन है, क्योंकि 8 और 18 में 10 वर्ष की गैप है, शायद मैंने जो हुक के बारे में बताया था, जो लिखा हुआ था, अगर वो मिसिंग है तो 18 को 8 समझा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ये पेपर में बताया था, 8 और 18 के बीच में फर्क वो है, एक उल्टी कुंडी लगी जाती थी। अगर वो मिसिंग है तो 18 को 8 समझा जा सकता था। तो वो एक डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। तो यू वांट टू टेक अ ब्रेक? हाँ बिल्कुल। सो ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करना चाहेंगे और या फिर कॉल? हाँ, ब्रेक के बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कॉल्स नहीं है तो मैं और कुछ आपको मैं डिस्क्रिपेंसीज जो लगते हैं उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा।